अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज मैंने वीडियो शुरू की है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उन चीज़ों का जवाब दिया जाए। जो इंडिया ने पाकिस्तान पर परसों रात को स्ट्राइक की, तो कुछ लोगों का सवाल कल से मैं सुबह से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था जब इंडिया के जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान में आके गिरे। और फिर आज सुबह जब ड्रोन्स पाकिस्तानी हदूद के अंदर आ गए और बाद में 25 के करीब ड्रोन पाकिस्तान ने शूट डाउन किए, तो उस वक्त भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सोया हुआ है। अब जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। एक तो वो है जिन्हें वाकई कंसर्न है कि यार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है, और दूसरे वो हैं जो सिर्फ तनकीद करना चाह रहे हैं अपने फोर्सेस के ऊपर, तो उनको एक बहाना मिल गया। तो जो लोग सवाल कर रहे हैं, जिनको वाकई कंसर्न है, जिनको वाकई फिक्र है, उनका तो राइट है कि वो सवाल करें, और इस वीडियो में मैं आपको इस बात का जवाब भी दूंगा। और जो लोग सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं ताकि हम अपनी फोर्सेस को टारगेट कर सकें, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं एक ही बात कहूँगा कि जो इंडियन फोर्सेज हैं या जो इंडिया है, वो कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता। ना वो तहरीक इंसाफ का सगा है, ना वो मुस्लिम लीग नून का सगा है, ना वो पाकिस्तान की फौज का सगा है। वो किसी का सगा नहीं है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। इसलिए हमें एक यकजान होकर, यूनाइट होकर उसके खिलाफ काम करना होगा। तो अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, जब उन्होंने मिसाइल फायर किए या जब उनके ड्रोन आए, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? देखें, जितने भी इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो दुनिया में आज तक जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम बने हैं, जिसमें इंडिया के पास जो है S-400 जो रशिया ने बनाया है, और रशिया के पास अपना जो S-500 है, और S-550 के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं, और एक उनके पास U-200 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। उसके अलावा अमेरिका के अंदर थॉड है, पेट्रियट है, और इसराइल की साख्ता भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और पाकिस्तान जो यूज़ कर रहा है चाइना के HQ-9B, जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लोग कर रहे हैं कि इसने काम क्यों नहीं किया। देखिए, इस तरह के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को शूट डाउन करने के लिए बनाए जाते हैं। मैं उन बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहा हूं जो सरफेस टू सरफेस होते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो एयर टू सर्विस बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये जितने भी इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सरफेस टू सरफेस काम करते हैं, क्रूज मिसाइल्स जो सरफेस टू सरफेस काम करते हैं, और फाइटर जेट्स कि उनको डिटेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो इनके जो रेडार्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इंडिया ने जो मिसाइल्स यूज किए वो एयर टू सरफेस थे। जो एयर टू सरफेस मिसाइल होते हैं वो बहुत ही लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करते हैं, और लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने की वजह से वो रेडार के अंदर आते ही नहीं हैं। और जब वो रेडार के अंदर आएंगे ही नहीं, तो हम उनको कैसे शूट डाउन करेंगे? तो दुनिया के अंदर अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो एयर टू सरफेस जो मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकें और उनको शूट डाउन कर सकें। तो पाकिस्तान भी दुनिया के अंदर ही आता है, हमारे पास भी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। मैं कुछ इंडियंस को भी सुन रहा था, वो भी बेचारे कह रहे थे जी कि जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है जो कि उसने चाइना से परचेज किया वो फेल हो गया। अभी फेल नहीं हुआ, आपके पास जो S-400 है ना, वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब हम अपना एयर टू सरफेस लॉन्च करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जो इंडिया ने मिसाइल लॉन्च किए थे एयर टू सरफेस, स्कार्प मिसाइल थे, और ये उसने फ्रांस से परचेज कर लगे हैं। इंडिया की मजबूरी ये है कि उसको फ्रांस से परचेज करके फायर करने पड़ते हैं, और इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान के पास है वो है राज मिसाइल, और ये पाकिस्तान खुद बनाता है, इसलिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और पाकिस्तान वाले की रेंज भी ज़्यादा है। और दूसरा एक और एडवांटेज है हमें कि ये न्यूक्लियर वारहेड भी लेके जा सकता है, और इंडिया का स्कार्प मिसाइल है वो न्यूक्लियर वारहेड नहीं लेके जा सकता। तो ये इस सवाल का जवाब था कि आखिर क्यों ये जो दो दिन पहले रात को जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें जो मिसाइल इंडिया ने फायर किए वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं रोक सका, ये उसका जवाब था। अब बात करते हैं जो आज सुबह से ड्रोन्स के आने जाने का सिलसिला है। देखिए, ड्रोन्स को हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन जो रेडार्स इसको डिटेक्ट करते हैं और उसको रोकने के लिए जो मिसाइल फायर किया जाता है उसकी कीमत ड्रोन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक बेवकूफ़ी होती है कि आप एक सस्ते ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए एक मिसाइल फायर करें। इसीलिए हमारी फोर्सेज ने उनके करीब आने का वेट किया, और करीब आते ही उन्हें फ्रीक्वेंसी जाम करके नीचे गिराया, या फिर उनके ऊपर जो काइनेटिक हमारे जो बुलेट्स हैं उनको फायर करके शूट डाउन किया। तो जो लोग ये कंसर्न कर रहे थे कि क्यों ये मिसाइल्स हम रोक नहीं पा रहे, ये उसका जवाब था। इसलिए हम ये मिसाइल रोक नहीं पाए क्योंकि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हाँ, अगर इंडिया कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो हम उसे जरूर शूट डाउन करते। जैसे इंडिया के 5 जहाज हमने शूट डाउन किए, तो उसमें से जो 4 जहाज हैं वो हमने अपने जहाज़ों के जरिए, जो BBRM हमने फायर किए थे PL-15, उसके जरिए शूट डाउन किया, और एक जहाज जो था वो हमने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए ही शूट डाउन किया था, इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम जिस चीज़ के लिए बना है ये उसे बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस काम के लिए ये नहीं बना ये उसे कैसे परफॉर्म कर सकता है? अभी तक दुनिया में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। और जो S-400 है इंडिया के पास, उसका भी तोड़ यही है। जो हमारे पास राज मिसाइल है जो हम एयर टू सरफेस लॉन्च करेंगे, S-400 उसे कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी भी वजह यही है कि ये बहुत लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करता है, और इतने लो एल्टीट्यूड के ऊपर कोई भी जो रेडार है वो उसे डिटेक्ट कर ही नहीं पाता। तो अगर आपको डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ क्रिटिसिज्म ना करें। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।